खिड़की बंद करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ राजीव झट 2082। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा और इस अभी हम निफ्टी के डिफरेंट लेवल की बात करेंगे। अभी जो 14 अगस्त को मतलब टैरिफ की लास्ट डेट थी, वो लास्ट डेट अब 7 अगस्त को हो गई है और 6 तारीख को हमारा मॉनेटरी पॉलिसी भी है। और लास्ट फ्राइडे की बात करेंगे तो लास्ट फ्राइडे को हमारा मार्केट गिरा था और यूएस मार्केट भी गिरा है। अब यहाँ पे मैं कुछ लेवल की बात करूंगा। इस लेवल से हम लोग को ये चीज समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से फर्दर जो डाउन होगा तो उसके लिए हम नीचे का कौन सा सपोर्ट लेवल देख सकते हैं। और अगर मार्केट में एक रिलीफ रैली आती है तो वो कहाँ से हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको जानबूझ के मैंने 1 घंटा के चार्ट पे ले लिया है ताकि ये चीज मुझे समझ में आसानी से आ जाए कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल अब क्या होगा। ये जो एरिया जो आप देखेंगे मार्केट यहीं से मतलब एक बार दो बार तीन बार चार बार मार्केट ने इसको बाउंस बैक किया था यहाँ से। और मार्केट अब जो है सो मतलब एक ये एरिया जो 24,600 या 580 से मार्केट जो घूमा था, इस एरिया को मार्केट ने ब्रीच कर दिया है। तो मार्केट ने जब इस एरिया को अब ब्रीच कर दिया तो नेक्स्ट जो मार्केट का जो एक लेवल जो यहाँ से दिख रहा है वो है आपका 24,400 समथिंग का लेवल है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आपको 480 के राउंड का एक लेवल है। तो मतलब अब मेरे को ये समझना है कि अगर मार्केट शुरू का जो 15 मिनट है, शुरू के 15 मिनट के कैंडल को बस डिस्कस करते हैं। जैसे मेरा ये कहना है कि अगर शुरू का ये 15 मिनट का कैंडल था तो शुरू के 15 मिनट के कैंडल को अगर ऊपर और लो दोनों को हम मार्क कर लेते हैं। तो अगर शुरू का जो 15 मिनट का जो अप एंड लो और हाई जो था उसको मार्क किया। अगर मार्केट हाई साइड को ब्रीच करता है तो हम ऊपर के लिए देखेंगे, लो साइड को ब्रीच करता है तो नीचे के लिए देखेंगे, नहीं तो हम आराम से बैठेंगे। अब इसी चीज को अगर हम प्रीवियस डे की बात करते हैं तो प्रीवियस डे मार्केट खुला था यहाँ, खुला है आपका 11:20। ये आपका फ्राइडे 1 अगस्त को 9:15 का कैंडल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला कैंडल की हम बात करते हैं, ठीक है। और इसके लो की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में जैसे ये फर्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल था इसके हाई के ऊपर क्रॉस हुआ, ठीक है। तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो हमें इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है। हिट हो जाए निकल जाइए। अब यहाँ से जब रिवर्सल का साइन हो रहा है तो ये हमें ये चीज बता रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक आरएसआई का हेल्प लगा लें ये देखने के लिए कि आरएसआई से हमें हेल्प मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था, तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि मतलब मार्केट में अगर आप ये देख लो तो ये आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आप डाइवर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जैसे मार्केट ये ऊपर तो गया बट ये हाई कि अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर यहाँ पे ये हाई बना है और यहाँ पे अगर हम दोबारा जब इस हाई की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट एक न्यू हाई की ओर नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है। तो हालांकि इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस हल्का सा आपको ये हो सकता है, एक आइडिया दे सकता है, बट मैं यहाँ पे इस पे कंफ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता हूँ। और मेरा ये था कि यहाँ पे हमें दिखता है कि नहीं दिखता, नहीं दिखा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं करनी है। बट हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और इसके बाद में अगर इस ढंग का कैंडल बन रहा है और हम तो ये मान के चले गए थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि इस छोटा सा कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो 20 पॉइंट में ऑप्शन में आपके 10 पॉइंट के लॉस है। और अगर मार्केट यहाँ पे नहीं सस्टेन किया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ जाइए। और 15 मिनट के कैंडल को ब्रीच किया और इसने एक रेड मारूगुजू से ब्रीच किया है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि हम यहाँ पे जब ये कैंडल बन जाने थे तब हम यहाँ पे अगर सेल करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल है तो आप ये देखो कि ये कैंडल स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए एक बार गया था। बट मार्केट ने ये आपको आसानी से पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे केवल स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए गया था। दोबारा मार्केट ने कोशिश किया बट इस लेवल की सस्टेन नहीं किया, उसके बाद में देखिए एक शार्प फॉल आपको देखने को मिली।
तो मेरा सीधा-सा कहना है कि मार्केट जब एक बार इस लेवल को ब्रीच करता है, तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार से हमें पता है कि मार्केट एक बार इस एरिया में वापस करने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक मोने माइनर बाउंस बैक आने की और देन हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो फिर आप काम कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में रिलीफ रैली आएगी, तो अगर मार्केट 24,750 का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब हम बात करेंगे वो रिलीफ रैली सस्टेन करेगा। अदरवाइज़ मार्केट में नीचे के लिए हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ ये कि मैं यहाँ पे 2 स्टॉक्स का ज़िक्र करूँगा। पहला है टीवीएस मोटर। मैंने सबको पहले ही बोला था कि मार्केट का ये लेवल था। ये देखिए मार्केट यहाँ पे 2 बार इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश किया, नहीं किया। मैंने चीख-चीख के सबको बोला था कि मार्केट अब इस लेवल को ब्रीच करके नीचे जाएगा। यहाँ इस लेवल पे आया, यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस बना, मार्केट ऊपर गया बट मैं यहाँ पे लॉन्ग मैंने नहीं किया। जब मार्केट इस लेवल को ऊपर ब्रीच किया है और फिर वापस जब मार्केट नीचे आया तब मैं इसको लॉन्ग किया हूँ। तो आप इस स्टॉक को एक लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया में वापस आपको एक मिलता है तो यहाँ पे एक आपको एक मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीवीएस मोटर में। दूसरा मैं जो ज़िक्र करूँगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट का ज़िक्र करूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो कल जो है वो इस एरिया को मार्केट में एक बार उसने ब्रीच किया, ऊपर नहीं गया। उसने इस एरिया को ब्रीच किया और फिर इस एरिया के ऊपर में सस्टेन कर गया है। तो ये जो मार्केट का एरिया 3161 से लेकर के आपका 3142 तक का एरिया, तो इस एरिया में मार्केट का कंजेशन ज़ोन है। अभी हमें कुछ नहीं करना है। हम इंतज़ार करेंगे या तो मार्केट इस एरिया के नीचे सस्टेन करेगा, तब हम कुछ करेंगे या मार्केट इस एरिया के ऊपर जाए। 3240 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तब जाकर के हम इसमें बुलिश होंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे। मैं एक स्टॉक का ज़िक्र करूँगा वो है ट्रेंट। हालाँकि मुझे इस एरिया पे इसको लेने का बहुत मन था। मैंने नहीं लिया था उसके कुछ रीज़न थे क्योंकि मार्केट में मैं ये देख रहा था कि बायर्स कहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि बायर्स अब यहाँ से इस एरिया से एक्टिवेट होने लगे हैं और आने वाला सीज़न क्या है फेस्टिवल सीज़न है। तो अब आप यहाँ पे बाय करेंगे और ये जो आपका लो है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और आधे घंटे के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मेरा सीधा-सा कहना है कि ये जो लेवल है, इस एरिया के नीचे में कल आपको एक बार मिलेगा, मतलब इस एरिया में मिलेगा, माइनस में मिलेगा मार्केट तो। तो यहाँ पे इस एरिया में आप लॉन्ग कर सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट इसका जो है, अभी मैं इसका टारगेट नहीं बताऊँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे आप ये अब ट्रेंड के लिए तैयार खड़ा है। अभी मैं एक स्टॉक का और मैं ज़िक्र करूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैं ज़िक्र करूँगा और दूसरा जो मैं ज़िक्र करूँगा वो मैं ज़िक्र करूँगा एशियन पेंट्स की। पहले एशियन पेंट्स का मैं ज़िक्र करता हूँ। 1 डे के चार्ट पे पहले बात करते हैं। एशियन पेंट्स का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट में एक रेंज से चल रहा है, लगभग 1 साल से ये चल रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे रेंज ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं सक्सेस हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि मार्केट में अब यहाँ पे जो मैंने देखा था लास्ट डे का जो वॉल्यूम था, वो इतना ज़बरदस्त था कि मुझे लग रहा है कि ये इस बार जो है ना इस एरिया को ज़रूर से ब्रीच कर देगा। तो आप यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम देख लो, ये वॉल्यूम देख लो ज़बरदस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का लो लगा करके आप इसको कंटिन्यू करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस एरिया को ही ब्रीच नहीं करेगा। अब यहाँ से फर्दर जो है ये आगे एक नया ये जो यहाँ पे ज़ोन इसका बना हुआ है, ये इस ज़ोन के लिए तैयार करा है। आपको एग्ज़ाम्पल अगर देखना है तो मैं एग्ज़ाम्पल आपको एक दिखा सकता हूँ। आप देखना चाहोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? वो उसका सेम चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अचीव 1 मिनट, 1 मिनट। आप मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा-सा मुझे समय दें। एक्चुअली क्या है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप जो फ्राइडे के ठीक पहले अगर आप बृहस्पतिवार के दिन की अगर आप बात करेंगे, आप भी खोल के देख सकते हैं। मैं आपको चार्ट अवेलेबल करवा देता हूँ। अ, अगर आप उसका बृहस्पतिवार का दिन देखेंगे, तो बृहस्पतिवार के दिन आप देखेंगे कि उसकी इतनी ज़बरदस्त
मतलब वॉल्यूम का उसका क्रिएशन था कि मुझे ऐसा लग गया था कि उसमें भी वो लगभग 6 महीने का उसका एक रेंज था और वो इस चीज को बता रहा था कि मार्केट में जो है सो ये मतलब आपको कवर करने के लिए तैयार खड़ा है। तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस एक्चुअल को मैंने बस देखा था और मैंने बस इतना ये करने की कोशिश की थी कि इसमें कुछ ऐसा है या नहीं है। तो मैंने ये देखा था। मैं आपको इसका चार्ट सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ। ये चार्ट ये चार्ट आप उसका देखेंगे तो मैं सिंपल सा यही चीज आपको बता रहा हूँ कि जिस ढंग का वॉल्यूम का क्रिएशन यहाँ पे हुआ था ना, उसी ढंग का वॉल्यूम का क्रिएशन उसको बृहस्पतिवार को हुआ था और फ्राइडे को वो खुला ही था, इसके ठीक पर खुला था। तो मैं वहां पे एक सस्ता सा कॉल लेकर के मैं बृहस्पतिवार को गया था और खुला ही वो 4% 5%, मतलब वो डबल का मुझे पैसा दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके इस रेंज को आराम से इस पर ब्रीच करेगा और स्टॉप लॉस जो है ये आपका 378 का है। तो आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं लगभग 3 4 दिन तक आउट ऑफ सिटी हूँ, तो मैं अभी जो वीडियो जो है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो अब 3 4 दिन के बाद में डालूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।